हेलो दोस्तों, चलिए आज एक बहुत ही टफ टॉपिक जिसका नाम है द्वाद साक्षर। द्वाद साक्षर, देखिए बहुत ही अटपटा नाम है कि द्वाद साक्षर होता क्या है। तो मैं आपसे पहले द्वाद साक्षर के बारे में कुछ दो क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको परिभाषा और द्वाद साक्षर क्या होते हैं ये सभी समझाऊंगा। तो चलिए देर न लगाते हुए चलते हैं। जिन व्यंजन के साथ स्वर का रूप दिखाई दे क्या कहलाते हैं? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में ही किसकी बात कही? द्वाद साक्षर। तो जिन व्यंजन के साथ स्वर का रूप भी दिखाई देता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्वाद साक्षर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है, बुद्धाक्षर नहीं है, मुक्ताक्षर नहीं है, तो हो जाता है द्वाद साक्षर तीसरा। इसके बाद निम्न में से द्वाद साक्षर बताओ। तो परिभाषा को देखते हुए द्वाद साक्षर हम बहुत ही आसानी से बता देंगे। तो देखिए इसमें हमारा स्वर का रूप दिखाई नहीं दे रहा, ना ही इसमें रूप दिखाई दे रहा है, ना इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा व्यंजन के साथ स्वर का रूप ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है, क के साथ ऊ का रूप। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं टॉपिक को कि किस तरह से क्वेश्चन बनकर टॉपिक में से आ सकते हैं। फिर से हमें इस क्वेश्चन में द्वाद साक्षर बताना है। बल, चल, नर और घी। तो देखिए व्यंजन के साथ स्वर का रूप किस में दिखाई दे रहा है? घी में। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है चौथा, घी। तो चलिए अब चलते हैं देखिए परिभाषा में लिखवाता हूं। परिभाषा कि द्वाद साक्षर क्या है? जिन व्यंजन के साथ स्वर का रूप भी दिखाई देता है वह द्वाद साक्षर होते हैं। तो देखिए आपने वर्णमाला के बाद, जब आप छोटी क्लास में होंगे तो वर्णमाला के बाद एक और माला पढ़ी होगी जिसे हम कह सकते हैं कंठस्थ माला, यानी कि मात्राओं के साथ व्यंजनों का मेल होकर बोले जाने वाली माला। तो उसे हम जैसे बोलते थे के, का, की, को, के, कै, कं, कह। तो आपने इस तरह की वर्णमाला के बाद एक चैप्टर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो इन
व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी दिखाई देता है, जैसे कि चा, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चय, चन, चह। तो इस तरह के जो अक्षर होते हैं, इस तरह की जो आपने वर्णमाला के बाद चैप्टर पढ़ा होगा, उसको इसका ही नाम द्वादशाक्षर होता है। ये प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर का रूप दिखाई देना ही द्वादशाक्षर होता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आज तक आपको ना पता हो कि इस वर्णमाला का नाम क्या था, इसे क्या बोला जाता था। तो इस वर्णमाला को हम बोलते हैं द्वादशाक्षर, जिसमें प्रत्येक व्यंजन के साथ उसके स्वर का रूप दिखाई दे, वही हमारा द्वादशाक्षर होता है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, इससे भी अच्छे टॉपिक के साथ में, और जिसका नाम है, उसका नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे तराइन जात वर्ण किन्हें कहते हैं। तराइन जात वर्ण, तराइन जात वर्ण किसे कहते हैं। तो तराइन जात वर्ण पढ़ने के लिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीजीटी पीजीटी की बहुत अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको इस भर्ती में अपनी एक सीट निश्चित रूप से पानी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।